नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। राजस्थान में विश्व हिंदू परिषद के नेताओं और जैन भिक्षुओं ने 2.5 दिन का झोपड़ा पर बड़ा दावा किया है। मंगलवार को बड़ी संख्या में जैन भिक्षुओं और नेता मौके पर पहुंचे थे। यहीं पर इस स्मारक के पहले संस्कृत स्कूल होने की बात कही गई। साथ ही इसको लेकर जैन मुनियों और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं द्वारा बड़ा दावा किया गया है। क्या है पूरी खबर, सिलसिलेवार तरीके से समझिए। दरअसल राजस्थान के अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा को लेकर विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। जैन मुनियों और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने दावा किया है कि यह स्मारक पहले संस्कृत स्कूल था। मंगलवार सुबह जैन भिक्षु विश्व हिंदू परिषद के नेता 2.5 दिन का झोपड़ा पहुंचे थे। इससे पहले सुनील सागर महाराज के नेतृत्व में ये भिक्षु अजमेर के फवारा सर्किल से दारगाह बाजार होते हुए स्मारक पहुंचे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण वाले इस स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा को लेकर इस दावे और जैन भिक्षुओं के भ्रमण से अजमेर शहर में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। अब सवाल यह है कि क्या यहां पर सच में स्कूल था, मंदिर था या मस्जिद? तो आइए जानते हैं। दरअसल मंगलवार की सुबह मुनि सुनील सागर के नेतृत्व में जैन समुदाय ने राजस्थान के अजमेर जिले में 12वीं सदी की मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा तक नंगे पैर मार्च किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एएसआई द्वारा संरक्षित इस जगह पर पूजा अर्चना करना सदियों से उनका रिवाज रहा है। इस दौरान उन्हें रोकने की कोशिश की गई कि जैन मुनि बिना कपड़े पहने मस्जिद में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। भिक्षुओं ने तर्क दिया कि ऐसे ही रहना और 2.5 दिन का झोपड़ा में जाना उनका अधिकार है। जैन संतों के साथ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि 12वीं शताब्दी में मस्जिद में बदलने होने से पहले यह स्थान कभी एक संस्कृत विद्यालय था। इस दौरान जैन संतों और उनके अनुयायियों ने अपनी यात्रा के दौरान मस्जिद के केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया। मुनि सुनील सागर ने स्थल पर पत्थर के मंच पर 10 मिनट तक प्रवचन किया। उन्होंने कहा, भवन उसके असली मालिकों के नियंत्रण में होनी चाहिए। अगर यहां पूजा अर्चन करना हमारी परंपरा रही है तो ऐसा करना भी चाहिए। इसे सर्वोच्च पद के अधिकार की मंशा की ओर नहीं ले जाना चाहिए। हमें सावधान रहना चाहिए। जब हम तथ्यों को स्वीकार किए बिना दूसरे की संपत्ति पर अपना अधिकार जताते हैं तो यह शत्रुता को बढ़ावा देता है। हमें सद्भाव के लिए प्रयास करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इस दौरान टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए मुनि सुनील सागर ने कहा, आज मैंने 2.5 दिन का झोपड़ा का दौरा किया और पाया कि यह महज एक झोपड़ी नहीं बल्कि एक महल है। मैंने रामायण और महाभारत के कई प्रतीक देखे। मुझे हिंदू आस्था की टूटी हुई मूर्तियां भी मिली। फिर भी यह विडंबना है कि इसे मस्जिद कहा जाता है। उन्होंने कहा, हमें संपत्ति पर उचित स्वामित्व को स्वीकार करना चाहिए। हमें भी पूजा करने का अधिकार है और ऐसे अधिकारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। इतिहास विकसित होता है और परिस्थितियां भी। धर्म हमें दया, प्रेम और अहिंसा सिखाता है। दरअसल कुछ इतिहासकारों का भी यही कहना है कि पहले यहां 2.5 दिन का झोपड़ा की जगह बहुत बड़ा संस्कृत कॉलेज हुआ करता था। इस कॉलेज में सभी विषय संस्कृत में ही पढ़ाए जाते थे। इसके अस्तित्व की बात 1192 ईस्वी में बताई जाती है। यह वही दौर था जब अफगान शासक मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमला किया और घूमते हुए वो इस इलाके से गुजरा। गौरी ने अपने अजमेर इलाके में होने के दौरान ही अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक का आदेश दिया था कि संस्कृत कॉलेज को हटाकर उसकी जगह मस्जिद बनवा दी जाए। अब अगर इतिहास के हिसाब से देखा जाए तो यह तो सच है कि वहां संस्कृत कॉलेज हटाकर उसकी जगह मस्जिद बनाई गई है। बहरहाल आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।